दोस्तों, अर्ली इंडियन सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट फिल्म मेकर्स की इस सीरीज में आज का मेरा एपिसोड एक ऐसे फिल्म मेकर को समर्पित है जिसने अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने सिनेमा के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। हिंदी सिनेमा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, बल्कि अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। एच.एस. रवेल यानी हरनाम सिंह रवेल एक ऐसे ही फिल्म मेकर थे। रवेल साहब ने संगीत, रोमांस और संवेदनाओं को रुपहले पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ उतारा था। दोस्तों, 21 अगस्त 1940 को अविभाजित भारत के पंजाब स्टेट के लायलपुर शहर में एच.एस. रवेल साहब का जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। एच.एस. रवेल साहब का फिल्मी दुनिया से जो रिश्ता है वो बहुत ही कम उम्र में जुड़ गया था। 1940 में रवेल साहब ने एक फिल्म बनाई थी, दुरंगिया डाकू। उस वक्त इनकी उम्र लगभग 19 या 20 साल रही थी। ये फिल्म ज़्यादा कामयाब तो नहीं रही थी, लेकिन ठीक ठाक थी। फिर 1944 में इन्होंने शुक्रिया फिल्म बनाई, 1945 में जिद बनाई और 1948 में इन्होंने झूठी कस्में नाम की फिल्म बनाई। ये तीनों फिल्में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और इससे रवेल साहब थोड़े निराश भी हुए थे। लेकिन एच.एस. रवेल साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। 1949 में उनकी एक फिल्म आती है, पतंगा, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही थी। इस फिल्म ने रवेल साहब की किस्मत बदल दी थी। इस फिल्म में गोप साहब थे, निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ था, पॉपुलर हुआ था। उस गाने के बोल थे, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो पतंगा एक सक्सेसफुल फिल्म थी रवेल साहब की। फिर 1956 में एच.एस. रवेल साहब ने मीना कुमारी के साथ चालबाज और वैजंती माला के साथ बाजीगर नाम की 2 फिल्में शुरू की। ये प्रोजेक्ट अधूरे रहे। बाद में 1958 में उस दौर के मशहूर फिल्म मेकर नानाजी भाई भट्ट ने इन फिल्मों को पूरा किया और नए रूप में दर्शकों के सामने पेश किया था। इसके बाद जो रवेल साहब थे, उन्होंने 1959 में 3 साल के बाद जोरदार वापसी की। उन्होंने फिल्म बनाई शरारत, जिसमें मीना कुमारी थी, राजकुमार थे और किशोर कुमार साहब थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। यहाँ से एच.एस. रवेल साहब की कामयाबी का दूसरा दौर शुरू हुआ। फिर 1961 में इन्होंने फिल्म बनाई रूप की रानी चोरों का राजा। 1963 में इनकी फिल्म आई कांच की गुड़िया, जिसमें मनोज कुमार साहब थे, और इस फिल्म ने मनोज कुमार साहब को एक नई पहचान दी थी। हालांकि रूप की रानी चोरों का राजा भी एक सक्सेसफुल फिल्म थी। इसी साल एक फिल्म और आई रवेल साहब की। उस फिल्म ने रवेल साहब का जो स्टेटस था फिल्म इंडस्ट्री में, उसको और बड़ा कर दिया था, और इस फिल्म को रवेल साहब के फिल्मी कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म माना जाता है। फिल्म का नाम था मेरे महबूब, और इस फिल्म के गाने भी बड़े मकबूल हुए थे। नौशाद साहब ने फिल्म का संगीत तैयार किया था, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने गाने गाए थे, शकील बदायूनी साहब ने गानों के बोल लिखे थे, और ये एक कामयाब फिल्म थी। फिर 1968 में एच.एस. रवेल साहब ने संघर्ष नाम की एक फिल्म बनाई, जो कि महाश्वेता देवी के एक उपन्यास कह लीजिए या उनकी एक स्टोरी कह लीजिए, उस पर आधारित फिल्म थी। 19वीं सदी में बनारस की जो ठग प्रथा है, उसका इस फिल्म में उल्लेख किया गया था, और ये फिल्म भी ठीक ठाक थी। इस फिल्म में दिलीप साहब थे, दिलीप कुमार साहब, वैजंती माला, बलराज साहनी, संजीव कुमार और जयंत, ये सब मजे हुए कलाकार थे। इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया था और इसका क्रेडिट जाता है एच.एस. रवेल साहब को। फिर 1971 में एच.एस. रवेल साहब ने सुपरस्टार राजेश खन्ना और लीना चंद्रावरकर के साथ फिल्म बनाई महबूब की मेहंदी। इस फिल्म के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। अच्छी फिल्म थी, एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिर 1976 में रवेल साहब ने बनाई लैला मजनू, ऋषि कपूर और रंजीता के साथ। ये फिल्म भी बेहद कामयाब फिल्म रही थी।
रवेल साहब की जो आखिरी फिल्म थी वो थी 1982 में आई दीदारे यार, जिसमें जितेंद्र थे, ऋषि कपूर थे, रेखा थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी और इसके बाद एच.एस. रवेल साहब ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाया उनके बेटे राहुल रवेल साहब ने। राहुल रवेल साहब को उनकी मूवीज बेताब, लव स्टोरी और अर्जुन के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने बाद में और भी फिल्में बनाई। दोस्तों 17 सितंबर 2004 को एच.एस. रवेल साहब का इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी यादगार फिल्मों की एक दास्तान। दोस्तों जब तक ये भारतीय हिंदी सिनेमा रहेगा, एच.एस. रवेल साहब का नाम सिनेमा के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।